चलिए शुरुआत करते हैं साथ में 70 बड़ी खबरों की। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी। नवसारी और वलसाड के रहायशी इलाकों में भरा पानी। 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। राहत बचाव के लिए टीमें तैनात। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब। छोटा उदयपुर में एक पुल बहा, 2 इलाकों के सैकड़ों लोगों का संपर्क कटा। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात, कई गांव जलमग्न हुए हैं। चिखली के हरंगम गांव में 40 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। गुरुकुल सुपा गांव के पास में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल से नाव टकराई। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है दिक्कत। कई इलाकों में घरों के अंदर घुसा पानी। गुजरात के वलसाड में भारी बरसात के बाद उफान पर औरंगा नदी। वलसाड के निचले इलाके में घुसा पानी। बचाव कार्यों में एनडीआरएफ की टीमें जुट गई हैं। गुजरात के तापी में लगातार भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत। कई नदियां उफान पर गई, गांवों में भरा पानी। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटी। 5 गांवों के 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। देश के कई हिस्सों में भारी बरसात से तबाही। महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों को रेड अलर्ट में रखा गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। अचानक एक नाले में आए सैलाब से ट्रक बहा, 3 लोगों की हुई मौत, 3 लोग लापता। तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गढ़चिरौली जिले में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मूसलाधार भारी बरसात की जताई आशंका। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र के अरावली जिले में मूसलाधार बारिश, आधे घंटे में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। कई इलाकों में भरा पानी। तेलंगाना में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सीएम केसीआर का बड़ा फैसला। 3 दिन के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। तेलंगाना के मुलुगु जिले में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां प्रभावित हुई। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। शिमला के संजौली बाईपास और ढली चौकी पर भारी बरसात की चेतावनी। दोनों इलाकों में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। कर्नाटक में भीषण बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के बाद कारवार में उच्चल्ली जलप्रपात पर जोखिम उठाकर सेल्फी लेते दिखे पर्यटक। पंजाब के होशियारपुर में बारिश के दौरान निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया। हरिद्वार में बारिश से जल भरा, उस सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बरसात के कारण आज स्कूलों की छुट्टी। पुलिस लाइन में भरा पानी। नाव में बैठकर एसपी पहुंची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 1 सप्ताह से बारिश का दौर जारी। घरों में घुसा पानी। शासकीय कार्यालयों की फाइलें डूबी, काम ठप हुआ। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैराज में पानी खतरे के निशान के पास पहुंचा। उफान पर कृष्णा नदी। अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 एमएमटीएस ट्रेनें रद्द। फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पंचतरणी में रोकी गई थी यात्रा। मौसम में सुधार के बाद में प्रशासन का फैसला। बादल फटने के बाद 3 दिन से यात्रा बंद थी। अमरनाथ यात्रा बहाल होने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह। बादल फटने के बाद यात्रा पर रोक लगाई गई। हादसे के बाद से लगातार वायुसेना का राहत बचाव कार्य जारी है। वायुसेना ने रेस्क्यू में लगाए 8 चॉपर। इंडियन एयरफोर्स श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज करेगी प्रेस वार्ता। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अब तक 16 लोगों की मौत की खबर। 40 लोग अभी भी लापता। अमरनाथ की गुफा के नजदीक पहुंचा रिपब्लिक भारत के कैमरे में दिखे रेस्क्यू करते हुए जवान। पत्थरों को काटकर जिंदगियों की तलाश की जा रही है। अमरनाथ गुफा के पास रेस्क्यू के लिए सेना डॉग स्क्वाड के साथ हाईटेक उपकरणों का उपयोग कर रही है। अमरनाथ में लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है। सेना लापता लोगों की तलाश के लिए रडार का इस्तेमाल कर रही है। रडार से मलबे के नीचे लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। गोवा में कांग्रेस टूटने की कगार पर। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप। गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने कहा, दिगंबर कामत और माइकल लोबो ने बीजेपी के साथ मिलकर रची साजिश। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष पद से माइकल लोबो को हटा दिया है। लोबो पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आवास पर माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 4 विधायक पहुंचे। करीब 1 घंटे चली बैठक। बीजेपी में हो सकते शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। गोवा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए स्पीकर ने वापस लिया नोटिस। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 308 के तहत में नोटिस वापस लिया गया।
महाराष्ट्र सरकार तख्तापलट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं। सिब्बल ने आज सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के गठन में समय लगने की बात कही। शिंदे गुट के 16 विधायकों को राहत, अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई कब होगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी। स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। चेन्नई में एआईएडीएमके की परिषद बैठक में पनीर सेल्वम और पलानीसामी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर पत्थर चले। पीएम मोदी का कल झारखंड के देवघर में दौरा होगा। इस दौरान पीएम देवघर से रांची को 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर आज शाम देवघर के टावर चौक और गलियों में जलाए जाएंगे दिए। इसके अलावा स्थानीय लोग अपने अपने घर पर भी जलाएंगे दिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष आज अपना पक्ष रखेगा। विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। माल्या को $40 मिलियन लौटाने का आदेश दिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होगी सुनवाई। केरल में सोने की तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। आज सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की आज बैठक में अग्निपथ योजना के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में तीनों सेना के प्रमुख मौजूद होंगे। मां काली पर जारी विवादों के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया एक और ट्वीट। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जानकारी नहीं तो टिप्पणी ना करें। उदयपुर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने गौस के साथी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी को अंजाम दिया। 7वें आरोपी फरहाद मोहम्मद की आज पेशी एनआईए जयपुर कोर्ट में करेगी पेश। झारखंड के जामताड़ा के सरकारी स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने के मामले में यह मामला उग्र हो चुका है। शुक्रवार की छुट्टी पर मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री ने जिले के शिक्षा अधिकारी को तलब किया। जामताड़ा में हुए स्कूल विवाद मामले में शिक्षा मंत्री का बयान। खबर मिलने के बाद शिक्षा अधिकारियों को तलब किया। मामले की रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। रायबरेली में 2 बाइक सवार आपस में भिड़े। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। NH 232 पर हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में बदमाशों और एसओजी के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 घायल समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में युवक पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से वार किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। कानपुर में 3 सगे भाइयों की मौत से गांव में पसरा मातम। कुएं में गिरे मवेशी को निकालने में उतरे हुए थे तीनों भाई। जहरीली गैस की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने शराब के ठेके पर मौजूद शख्स की चाकू से गोदकर हत्या की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के एटा में शराब माफियाओं के कारनामों पर बड़ी कार्रवाई। 1.25 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया। यूपी के संभल में एडीजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। पोल से टकराई एडीजी की गाड़ी। हादसे में एडीजी समेत परिवार के कई लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। महिला की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। आगरा की रकाबगंज इलाके में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। फिरोजाबाद में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट। पीड़ित का आरोप दबंगों ने नकदी के साथ मोबाइल लूटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर से 2 छात्रों में मामूली बात को लेकर विवाद। एक छात्र ने दूसरे छात्र की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। छप्पर को भी तोड़ा। दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी की रायबरेली में लापता युवक का पेड़ से लटकता मिला शव। मौके पर पहुंचे टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। फांसी के फंदे से लटकता मिली महिला की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गाजीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षिका की मौत। घर में बेड पर मिला शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
यूपी के हमीरपुर में किसान की आत्महत्या, कर्ज लेकर मूंगफली की खेती में पैसा लगाया, बारिश न होने से फसल बर्बाद हो गई। अटलांटा की एक फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान गेयर ब्रेक में लगी आग, बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित। 13 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा देंगे। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के चलते राष्ट्रपति के इस्तीफे की लंबे समय से मांग हो रही है। श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे अनुरा कुमारा दिसानायके। सूत्रों के हवाले से खबर, पार्टी नेताओं की बैठक में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कोलंबो में पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। आगजनी के आरोप में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मामला की जांच सीआईडी करेगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बारे में ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर हुई है। 15 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।